अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम आगे एक वीलॉग के साथ, और आज मैं ये एक जिसको आप कहते हैं कि एक बिल्कुल डिफरेंट वॉइस ओवर जो है मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कम वीलॉग्स किए हैं। बट नाउ आई एम ट्राइंग टू डू दिस वीलॉग बिकॉज वी आर गोइंग ऑन लोकेशन। और ऑन लोकेशन में ज़रवा सैलून जो है ये बहुत जिसको आप कहते हैं कि एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हम पिछले 4-5 सालों से जो है वो ऑन लोकेशन क्लाइंट कर रहे हैं। ऑन लोकेशन क्लाइंट का मतलब ये होता है कि क्लाइंट जो है वो हमें अपनी लोकेशन पर बुलाता है और हमारी सारी टीम जो है उनकी लोकेशन पर जाकर या तो मेकअप की सर्विसेज डन करते हैं या फिर हेयर की। नॉर्मली हम सिर्फ ब्राइडल मेकअप के लिए जो है हम ट्रैवल करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारे क्लाइंट जो हैं ये बहुत अच्छे क्लाइंट हैं और इन्होंने जो है हमें स्पेशल बुक किया था ऑल द वे फ्रॉम यूएस से। इनके यहाँ पर इनके भाई की शादी थी और ये चाह रहे थे कि जैसे ही इनकी फ़्लाइट लैंड हो और ये अपने घर पहुँचें तो हम जो है वो इनकी सर्विस के लिए रेडी हों। तो इस वक्त जो है हम जा रहे हैं, आई थिंक कि कहाँ है, हाँ जी, ये हम रिंग रोड पे एंटर हो रहे हैं, क्योंकि हमने जाना है फ़ेज़ 8 डिफेंस। और वहाँ पर जो है हमारा ये सारा इवेंट जो है वो बुक्ड है और इनके आगे मेकअप्स भी जो हैं वो हमारी टीम ने करने हैं। पार्टी मेकअप्स हैं वो हम सब ने करने हैं। अभी जो है वो इनकी हेयर की सर्विस के लिए जो है वो हम जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आपने ऑन लोकेशन जाना होता है, आपकी तैयारी जो है वो बहुत शदीद तबाहकुन किस्म की होनी चाहिए, बिकॉज़ यू हैव टू कैरी ईच एंड एवरीथिंग विद योर सेल्फ। और आपकी टीम मेंबर्स जिन्होंने जाना है उनकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए अपने काम के ऊपर। इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी मैं नेक्स्ट वीलॉग जब मैं बनाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगी कि बेसिकली ऑन लोकेशन क्या होता है और पाकिस्तान में इसका स्कोप है भी या कि फिर नहीं है। क्योंकि अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं, यूके रहते हैं, यूएस रहते हैं, इवन कनाडा रहते हैं, वहाँ पर जितनी भी ब्राइड्स के जो ब्राइडल मेकअप्स होते हैं वो सब ऑन लोकेशन होते हैं, जिनको डेस्टिनेशन ब्राइड्स कहते हैं। या फिर उन वो जो ब्राइड जो हैं अपना इवेंट जिस जगह पे बुक करती हैं वहीं पर जो है वो मेकअप आर्टिस्ट आते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, या फिर जस्ट सिंगल मेकअप आर्टिस्ट जो है वो आता है और हेयर स्टाइलिस्ट उनके साथ जो है वो आता है और उनको हेयर की और मेकअप की सर्विसेज जो है वो डन करके देता है। ठीक है, ये पूरी दुनिया में ऑन लोकेशन जो है ये आम है। सैलून्स कल्चर जो है बहुत कम है, और अगर कोई सैलून्स हैं भी तो वो हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि स्किन हेयर मेकअप सब एक ही जगह पे हो रहा है। अगर वो हेयर सैलून है तो वो थॉरली हेयर सैलून है, अगर वो स्किन सैलून है तो वो थॉरली स्किन सैलून है, अगर वो एस्थेटिक सैलून है तो वो थॉरली एस्थेटिक सैलून से। इसी तरह से ही लैश सैलून्स, नेल बार्स, ये सब अलग-अलग होते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में जो है ये बहुत फ़ायदा है कि हम 3 in 1 4 in 1 जो हम सारे काम कर लेते हैं। ये जी हम पहुँच गए डेस्टिनेशन पर। ये है जी हमारा हेयर का भारी भरकम बैग, जिसको जो है वो 2 हमारे ये हमारे लेबर्स जो है ये उठा रही है। ये जी हमने सेटिंग कर ली यहाँ पर सारी, हमारा लॉरियल का शेड कार्ड, और इधर से हम क्लाइंट को हम दिखाएंगे कि मेरा डेल का कंप्यूटर, क्योंकि मैं अपना काम भी साथ साथ जो है मैं करूँगी। ये जो है इनका हमने फुल शेड जो है वो डाई करना है। और ये देखें जी मेरा एडिटिंग का काम था, मैंने सोचा ये भी मैं साथ साथ कर लूँ, बिकॉज हेयर वर्क विल टेक ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 hours। उसमें इतना टाइम जो है वो लगता ही लगता है। तो उस दौरान जो है वो मुझे बहुत सारा काम करना था जो कि मेरा पेंडिंग था, क्योंकि मेरी सिग्नेचर ब्राइड्स थी और मैं नहीं एडिटिंग का काम कर सकी। ये हमारी एक और क्लाइंट हैं जो कि स्वीडन से आई हैं और इन्होंने हमें बुक किया हुआ था। अब इनका हम बेस कलर और हेयर कलर जो है वो हम करेंगे, साथ साथ अपना काम करूँगी। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मेहनत में अज़मत है। ये देखें मैंने कैसे अपना लैपटॉप चार्जर और सारी चीज़ें जो लगाई हुई हैं, और एक स्विच तो मैंने यहाँ बाथरूम में लगाया है चार्जिंग के लिए। तो जी इस तरह से जो है वो होता है काम। फुल शेड हमने जो है डाई लगा के इनको हमने शॉवर कैप लगा दी, मेहंदी भी लग गई। और ये जो है हमारा नेक्स्ट जो है हमारा क्लाइंट, उनका हम डी कलर कर रहे हैं। उनके बालों की कंसल्टेशन करके जो कलर शेड कार्ड से हमें चाहिए था डिज़ायर्ड कलर उनसे पूछ के अब जो है हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड 2 to 3 पीपल आर हेयर टू कंप्लीट दिस टास्क। और ये आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। हाँ जी, ऑन लोकेशन के बारे में आपको मैं बता रही थी कि पाकिस्तान में इसका स्कोप किस तरह से हो सकता है या होगा, या बहुत से फ्रीलांसर्स मेकअप आर्टिस्ट या हेयर आर्टिस्ट जो है ये काम करना चाह रहे हैं। उसके लिए उनको किन बातों को जो है वो जहन में रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ़ कोर्स सबसे पहले आपका नॉलेज, ग्रिप, स्किल, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको क्लाइंट मिलना बहुत ज़रूरी है, और फिर क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो है टाइम लगता है, मेहनत लगती है। आप एक छोटा सा प्रोफाइल बना सकते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, अपनी जो करीबी मार्केट है या करीबी जो लोग हैं उनको आप बता सकते हैं कि आप किस तरह से काम करते हैं। ये जो मूवी की शूटिंग चल रही है, एक्शन प्लीज, मूवी की शूटिंग चल रही है। नहीं वो वीलॉग के साथ कुछ करना पड़ता है। अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं लोगों का स्वीडन में। हाँ नाइस, हर जगह पे आप। अच्छा वो क्या
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं क्लाइंट से जो गप्पे शप्पे लगा रही थी, वो मुझे स्वीडन के बारे में बता रहे थे कि वहाँ पर भी लोग वीलॉगिंग करते हैं और इस तरह से काम करते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है और कितनी सर्दी जो है वहाँ पे पड़ती है। इस वक्त तो -17 से जो है वो ट्रैवल करती हुई आ रही थी, तो हम बड़े ज़ौक़ शौक़ से जो है उनकी स्टोरी सुन रहे थे कि कितना फ़र्क है बाहर के मुल्क में रहते हुए काम करने में और यहाँ पर रहते हुए जो है वो काम करने में। और इस वक्त जो है इनका कलर डेवलप हो रहा था, सो वी आर वेटिंग बिकॉज 45 मिनट तक हमने कलर लगाना था। और अब आप ये देख लें कितना अच्छा कलर जो है वो डेवलप हुआ और कितनी अच्छी खूबसूरत मैट ऐश ब्लॉन्ड में जो है वो स्टीक का कलर जो है वो डेवलप हुआ। और जो हमने 4-5 घंटे की इतनी हमने मेहनत की, उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो आ गया। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि जब आप ऑन लोकेशन इस तरह से काम करने के लिए आते हैं तो आपको अपनी मतलब के यूटेंसिल्स, चीज़ें, इक्विपमेंट और जगह प्लेस नहीं मिलती। खैर फिर भी हमारी टीम जो है इसमें काफ़ी जो है वो काम कर करके जो है वो स्किल्ड हो गई और अब हम ऑन लोकेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज भी कर लेते हैं, हैंडल भी कर लेते हैं और अपना एक वर्क प्लेस या एक अपना वर्क इन्वायरमेंट खुद ही से जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। और ये एक दिन में नहीं होता, ऑफ कोर्स ये बाय द टाइम जो है ये साथ साथ काम करते रहने से और डे बाय डे काम करते रहने से जो है ये चीज़ जो है वो आप अचीव करते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल कलर, फाइनल रिजल्ट एंड वी आर सो हैप्पी। और इसी तरह हमारा क्लाइंट भी जो है वो बहुत हैप्पी थे। और अगले दिन जो है हमने दोबारा आना है और अगर मैं वीलॉग कर सकी तो इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको बताऊंगी कि हमने कैसे मेकअप किए, क्या किया और किस तरह से हम दोबारा जो है अगले दिन सुबह सुबह जो है वो हम आए और हमने क्लाइंट का जो है काम किया। और अब जो है हमने करना है वापसी का सफ़र। और ये है जनाब, हमें बहुत ही अच्छा जो है हमें सारे दिन के बाद, सारे दिन की मेहनत के बाद वी हैड सच अ नाइस डिनर। और इसके बाद जो है हमारा है वापसी का सफ़र। देर बहुत हो चुकी है और क्योंकि क्लाइंट की फ़्लाइट ही बहुत देर थी तो हमें शाम को आना पड़ा। और अब ये देखें, ये हम जो है पैकिंग करेंगे, पैक करके सारा सामान जो है ये दोबारा गाड़ी में जाएगा और हम किस तरह से वापस जाएंगे ये आपने नहीं पूछना, ठीक है। लेकिन अब जो वो जिस तरह से हम चीज़ें सारी लेकर आए थे उस तरह से जो हमने वापस भी जाना था। और पूरे ग्रुप को हम उबरिंग करते हुए जो है हम ड्रॉप करेंगे और ड्रॉप करते हुए जो है फिर मैं भी घर चली जाऊंगी। सो ये तो था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीलॉग। मुझे इसको शूट करने का भी बहुत मज़ा आया और अब जब मैं कि इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं थोड़ी इंथुसियास्टिक भी हूँ कि पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे। और मे बी देयर इज़ समथिंग मोटिवेशनल फॉर यू, स्पेशली वो लोग जो कि सैलून का काम करना चाहते हैं, फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं वो बनना चाहते हैं, उनके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।